नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। यूपी लाइव में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे को लेकर के। गोरखपुर दौरे पर ऊर्जा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को खानिमपुर में टोरेंट कंपनी के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। यह उत्तर प्रदेश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जहां प्राकृतिक गैस में 2% ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण तैयार किया जाएगा। इस हाइड्रोजन का उपयोग वाहनों, रसोई गैस और ईंधन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में होगा। यह पर्यावरण परियोजनाओं को लेकर के एक महत्वपूर्ण परियोजना मानी जा रही है। इसी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी को लेकर के यह खास रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर के खानिमपुर में टोरेंट कंपनी के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का मुख्यमंत्री योगी ने उद्घाटन किया। ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा प्लांट है जो प्राकृतिक गैस में 2% ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण तैयार करेगा। इस हाइड्रोजन का उपयोग वाहनों के ईंधन, रसोई गैस और अन्य औद्योगिक ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाने में किया जाएगा। ये परियोजना न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने इसे यूपी के औद्योगिक और पर्यावरणीय विकास के लिए मील का पत्थर बताया है। ऊर्जा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा के लिए और आने वाले समय में तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाव करने में जो एक बड़ी भूमिका होने जा रही है ग्रीन एनर्जी की, यानी प्रदूषण से मुक्त ऊर्जा की, उस दृष्टि से यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और यह उत्तर प्रदेश का तो पहला प्लांट है ही, देश का नंबर 2 प्लांट है जो आज गोरखपुर में शुभारंभ होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज जब इसका यहां पर उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने, दुनिया के नागरिकों के सामने इस बात के लिए चिंता व्यक्त की थी कि अगर जीव सृष्टि को बचाना है, मानव सभ्यता को बचाना है, तो हमें नेट जीरो की तरफ जाना होगा। पहले आप घरों में भोजन लकड़ी से, कोयले से बनाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन वितरित हुए और 10 करोड़ लोगों को वितरित होने के साथ ही याद करिए, इन 10 करोड़ परिवारों के साथ ही पहले से जिन लोगों को कनेक्शन मिले थे, इन सब परिवारों के लिए ऊर्जा का एक बेहतरीन माध्यम मिला जिसमें लंग्स खराब होने की, यानी फेफड़े खराब होने की, ट्यूबरक्लोसिस से बचाव की, नेत्र ज्योति को बचाने का और उसके कारण होने वाली तमाम अन्य बीमारियों को बचाने की एक शुद्ध मंशा थी। याद करिए कितने बड़े अभियान को अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने उज्ज्वला योजना के अगले फेज के लिए भी
एक बड़ी धनराशि की घोषणा की कि इस राशि से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए रसोई गैस के दाम को नियंत्रित करने और लोग कोयला, लकड़ी, केरोसिन इनकी बजाय स्वस्थ ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य माना जाता है क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। इस प्लांट से गोरखपुर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन के दौरान स्थानीय अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ मौजूद रहे। सीएम योगी ने गोरखपुर में अन्य विकास परियोजनाओं का भी जायजा लिया। अब तो दुधिया लाइट में किसी भी सीजन में आप जाएंगे कोई समस्या नहीं होती है। कार्बन उत्सर्जन भी 0 हो गया, एकदम न्यूनतम हो गया। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में हम अभी तक ऊर्जा जो भी जला रहे हैं हमारे पास या तो हाइड्रो पावर है या फिर थर्मल पावर है। कोयले से बनती है बिजली या फिर उत्तर प्रदेश में पानी से हाइड्रो पावर है या फिर ये है। हमारे पास विंड एनर्जी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास। हम लोगों ने 22,000 मेगावाट बनाने का लक्ष्य रखा है, अब तक हम 6,000 मेगावाट तक पहुंचे हैं। लगातार इस पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, बैकअप के लिए कोई ना कोई पावर चाहिए। और मैं इसके लिए जिनल मेहता जी को, टोरेंट ग्रुप को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गोरखपुर को इसका केंद्र बनाया। आज जो भविष्य की ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में व्यापक रूप से जिस फील्ड में व्यापक संभावना है वह है हाइड्रोजन एनर्जी। यह टोरेंट ग्रुप का जो यह प्लांट आज उद्घाटन हो रहा है, पहले सीएनजी का था। गैस पाइपलाइन से यहां पे सीएनजी उपलब्ध होती थी, क्योंकि उसकी कोई आज उसका एक भी पैसा नहीं, सब फ्री में है। यानी इतनी सस्ती हो गई है। आप सोचिए, जब पहला फोन आया था गोरखपुर में, मोबाइल फोन 16 रुपये की एक कॉल थी, आज फ्री में। ऐसे ही एक समय ऐसा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश तो इस मामले में बहुत समृद्ध है। इतना जल संसाधन है, इतना जल संसाधन है। आज के दिन पर इस खानीपुर में हम थोड़ा बोरिंग करेंगे, 10 मीटर पे हम लोगों को पानी मिल जाएगा। 10 मीटर में पानी मिल जाएगा। यहां पे बगल में राप्ती नदी है, इधर आमी नदी है, दोनों तरफ से भी पानी पानी। और हमारे आने पर भगवान इंद्र ने भी कह दिया कि चिंता मत करिए, जितना पानी की आवश्यकता पड़ेगी हम दे देंगे। एक बड़ा काम हुआ है ये। टोरेंट ग्रुप आगरा में ऊर्जा यानी बिजली, हर घर बिजली उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। और 16 अन्य जनपदों में प्रदेश के अंदर पाइप नेचुरल गैस के माध्यम से, जो हम सिलेंडर लेके चलते थे ना पहले, अब वो सिलेंडर की आवश्यकता नहीं। गोरखपुर के खानेपुर में टोरेंट कंपनी का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यूपी के लिए स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास का प्रतीक बन गया है। सीएम योगी के उद्घाटन के साथ शुरू हुई ये परियोजना पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये प्लांट न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयां मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज रोड गुलहरिया में रिजेंसी अस्पताल की नई यूनिट का उद्घाटन किया है। यह अत्याधुनिक अस्पताल पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में सुबह सैर की, मोर को केला खिलाया, जिसका दृश्य स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
गोरखपुर में सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज रोड गुलहरिया में रेजेंसी अस्पताल की नई यूनिट का उद्घाटन किया। ये 150 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल, जिसे भविष्य में 260 बेड तक विस्तारित करने की योजना है, 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अस्पताल में इमरजेंसी, आईसीयू, हृदय रोग, कैंसर और नेफ्रोलॉजी जैसी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध होंगी। सीएम योगी ने इस मौके पर रेजेंसी माई केयर पेशेंट ऐप भी लॉन्च किया। हम मानते हैं कि हॉस्पिटल उपचार का माध्यम है, हाँ ये सच है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर हमने वहां पर सतर्कता और सावधानी नहीं बरती तो वह एक नया इन्फेक्शन का भी माध्यम बनता है और वह मरीज के लिए जानलेवा होता है। उन सभी बातों को ध्यान में रख करके इस नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रेजेंसी के साथ मिलकर के यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है, यह इस क्षेत्र की 5 करोड़ आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा का बेहतरीन केंद्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, रेजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से अपनी यात्रा प्रारंभ किया है। कानपुर में हेल्थ सेवाओं का बैकबोन के रूप में रेजेंसी हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं प्रारंभ की और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के साथ ही रेजेंसी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे भी 1-2 बार वहां पर देखने के लिए, पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ा था, जब वहां पे एक बार कानपुर देहात में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी तो गंभीर रूप से घायल जो नागरिक थे उनको देखने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया। कोविड कालखंड के दौरान भी इन्होंने वहां पर डॉक्टर कपूर ने बेहतरीन सेवा देने का प्रयास किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यह अपने आप में एक उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें एक छत के नीचे वे सभी उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, चाहे वह कार्डियोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, नेफ्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, न्यूरोलॉजी से या न्यूरो सर्जरी से जुड़ा हुआ हो, यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ हो या ऑन्कोलॉजी से जुड़ा हुआ। ऐसे लगभग 7-8 सुपर स्पेशलिटी की वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को गोरखपुर में उपलब्ध हो जाए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वह भी एक औपचारिकता नहीं, नाम के अनुरूप ही पूरी तन्मयता के साथ तन्मय मोदी जी ने अपनी मेहनत और अपनी क्षमता का परिचय देकर के उस प्रकार की सुविधाएं दी हैं। मॉड्यूलर ओटी, जिसमें इन्फेक्शन की संभावना 0। इससे पहले सुबह गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने अपनी दिनचर्या की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा से की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में सैर करते हुए मोर को केले खिलाए, जो उनकी पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर को ये अस्पताल मिलने से क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी और मरीजों को अब गंभीर बीमारियों के लिए दिल्ली या लखनऊ नहीं जाना होगा। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आज से 10 वर्ष पहले स्वास्थ्य के बुरे हाल थे, सुविधाओं के बुरे हाल थे, सरकार भी उदासीन थी और नागरिक सुविधा न होने के कारण जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। लेकिन देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए, लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए।
जब इस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अंगड़ाई भरी, आज आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। आज से 10 साल 11 साल पहले स्थिति यह थी कि पहले स्वास्थ्य के केंद्र ही नहीं थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और वह भी बीमार था, यानी मेडिकल कॉलेज ही बीमार था। आज आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सुविधा को देखिए, अब गोरखपुर में एम्स भी हो गया है, दर्जनों अन्य हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, आज बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, लंबी चेन खड़ी हो गई। पहले इसका भाव था। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 एम्स, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में। वाराणसी में बामा एटॉमिक सेंटर के साथ मिलकर के, टाटा कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैंसर के उपचार का एक बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी सुविधा बीएचयू में उपलब्ध करवाई है। यह भी वहां उपलब्ध हो गया है। और पहले महंगी स्वास्थ्य सुविधा एक गरीब के लिए कठिन थी। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग 5.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए सरकार दे रही है, और वह कहीं भी जाकर के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है। गोरखपुर में रेजेंसी अस्पताल का उद्घाटन स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय है। सीएम योगी ने इससे अत्याधुनिक सुविधा को जनता को समर्पित कर गोरखपुर को स्वास्थ्य हब बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। गोरखनाथ मंदिर में मोर को केले खिलाने का उनका सादगी भरा अंदाज उनकी जन सेवा और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गोरखपुर से आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक वांछित बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से गोली चलाई गई और बदमाश घायल हो गया। उसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। किस तरीके से यह पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में 16 अगस्त को पुलिस ने पाइपलाइन बम्बे फ्लैट्स के पास चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान कलड़ी की ओर से एक बाइक सवार आता दिखा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बाइक नहीं रोकी और जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश बाइक मोड़कर भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस कार्रवाई में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया। बदमाश के कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश गौकशी के मामले में वांछित था। उसकी पहचान और आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। मसूरी पुलिस और स्वाट टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सहायक पुलिस आयुक्त लिपिन नगायच ने कहा कि बदमाश के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में चेकिंग अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। आज दिनांक 16 अगस्त 2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम पाइपलाइन बम्बे फ्लैट की पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। उसी समय एक बाइक सवार व्यक्ति कल्लूगढ़ी की तरफ से आता हुआ नजर आया, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का इशारा किया गया।
परंतु पुलिस पार्टी के इशारे पर न रुकते हुए उस व्यक्ति ने अपनी बाइक को मोड़ लिया और वहां से भागने का प्रयास करने लग गया। इसी बीच जान से मारने की नियत से उस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर फायर भी की। आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में उस बदमाश के दाहिने पैर पर गोली लग गई, जिससे घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ पर उस अभियुक्त ने अपना नाम अयान, मूल निवासी जिला अमरोहा, हाल निवासी थाना खोड़ा गाजियाबाद बताया। ये थाना मसूरी में एक वांछित गौकश है और इसके पास से जो रिकवरी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस एवं बाइक। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने एक वांछित बदमाश को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मुठभेड़ में घायल बदमाश से बरामद हथियार और कारतूस ने क्षेत्र में अपराध पर नकेल कसने की पुलिस की मुहिम को और मजबूत कर दिया है। प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरतने का संकल्प लिया है। गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। गाजियाबाद से अब फर्रुखाबाद का रुख करते हैं। फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज ब्लॉक में गंगा नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे तराई क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ ने 4500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को प्रभावित किया है और लगभग 6000 लोग विस्थापित हो गए हैं। किस तरीके की स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। फर्रुखाबाद के कायमगंज ब्लॉक में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से तराई क्षेत्र के 24 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ ने कई हजार हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि को जलमग्न कर दिया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अभी तक 6000 लोग अपने घरों से विस्थापित होकर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। 4500 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया बाढ़ से प्रभावित हो गया है। हम लोग लगभग 6000 लोगों को राशन सामग्री आदि की वितरित कर चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं इस जगह पर भी विस्थापित लोग 158 व्यक्ति विस्थापित है यहाँ रमानी बॉयज़ इंटर कॉलेज में। 210 मंडी समिति में विस्थापित है। कंपिल और कायमगंज में भी विस्थापित लोगों की लगभग 300 विस्थापित लोग हैं। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। लोग एहतियात के तौर पर अपना काम सभी स्तर से कर रहे हैं। प्रशासन भी, स्थानीय लोग भी, सबका सकारात्मक सहयोग होकर इस दैवीय आपदा को निपटने का प्रयास किया जा रहा है। तहसीलदार विक्रम सिंह ने बताया कि प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रहा है। 15 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। राहत शिविरों में भोजन, दवाएं और स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है। मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। पानी 8-10 दिन हो गए। अच्छा, कौन कौन सी फसलें बर्बाद हुई? धान है, मक्का है, तिली है, बाजरा है, ये सब चली गई। ये मतलब अब इन परिस्थिति में आप लोग कैसे रह रहे हैं? कैसे रह रहे हैं, जी रहे हैं, क्या करें। घर में भी पानी भरा हुआ है, बाहर भी पानी भरा हुआ है। काम पे जाओ, काम भी नहीं मिलता है। कितने सालों बाद इतना पानी बढ़ा है? ये 2010 में आया था, इतना पानी कभी नहीं आया। मतलब 15 साल का रिकॉर्ड। 15 साल रिकॉर्ड। फर्रुखाबाद के कायमगंज ब्लॉक में गंगा की बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। 24 से अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुसने और 6000 लोगों के विस्थापित होने से हालात गंभीर हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है, लेकिन बाढ़ का पानी और बारिश की आशंका ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। ये बाढ़ न केवल फसलों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका पर भी गहरा असर डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।